जी अपना नाम बता दीजिए। ये बता दीजिएगा बातचीत हुई, बात के बाद क्या भाई माइक थोड़ा ऊपर रख ले। अजीत स्वामी जी है। मैं अजीत स्वामी, प्रेसिडेंट ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन से हूँ। मुझे अभी सुबह सुबह पता लगा है कि हमारे गुलाब सिंह जो विधायक हैं इस विधानसभा क्षेत्र से, उसके घर के यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो मेरे को देखा गया कि जो आओ लोगों ने फ़ोन किया है, तो अभी बड़े लोगों ने यहाँ पे कन्वेंस किया विधायक जी को कि आप आओ, आपकी विधानसभा से सबसे पहले प्रॉब्लम हो रही है, आपके घर के बाहर बैठे हैं। विधायक जी कह रहे हैं मैं तो 10 दिन के बाद आऊँगा। ये बहुत ही गलत है, जनता के साथ अन्याय हो रहा है। कम से कम 2 घंटे की फ्लाइट पकड़ के पहले इनकी बात सुने। गर्मी में लेडीज आ रही है, हमारी माँ बहनें आ रही हैं, इनको समस्या के लिए कहाँ जाएंगे? सीएम भी वहीं पे गुजरात में है, डिप्टी सीएम भी गुजरात में है, विधायक साहब भी गुजरात में है। ये बहुत ही गलत है और मैं विधायक साहब से आपके मीडिया के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि द्वारका में अभी लोगों ने फ़ोन करके आया जी, इन्हीं के पार्टी के लोगों ने बोला जी इनको भेजो, ये भी हमारे भाई है बहन है, हम भी गाँव से ही हैं, नज़दीक के, वो दूर भी है। तो विधायक साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सबसे पहले वो अपना जो भी उनका वो है वो कार्यक्रम छोड़ के यहाँ पे आए और यहाँ के लोगों की बात सुने और जो इश्यू रिजॉल्व करें। आगे भी इलेक्शन होने नहीं तो फिर क्या करेंगे? इनकी वोटों के बिना नहीं जीत सकते, गुजरात की वोटों से नहीं जीतेगा वो, यहाँ की वोटों से जीतेगा। सबसे पहले यहाँ आना चाहिए। कह रहा गुजरात में जिम्मेदारी मिली हुई है इसलिए हो पा रहा है। गुजरात में पूरे भारत की जिम्मेवारी मिली है उनको, तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ की बदौलत उनको जिम्मेवारी वहाँ की मिली है, यहाँ के विधायक बने हैं तभी उसको जिम्मेवारी दी गई है। तो सबसे पहले अपने वोटर की बात सुने, आके 2 घंटे फ्लाइट पकड़ के बात सुने ना। हमारी माँ बहनें लेडीज 70-80 साल की लेडीज गर्मी में बैठी है, 1 महीने से बैठी है, उसका शर्म नहीं आ रही कि यहाँ पे आके बात करे। और लोगों को हमें फोन आया कि आप जाके फोन करोगे इनको सोसाइटी से, द्वारका से बाहर करो। क्यों करें? किस लिए करें? मतलब ये लोग जो आ रहे हैं अपनी बात कह भी नहीं आ सकते। वो लोग ऐसे वो तो बाहर जाके प्रोटेस्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्या ये लोग नहीं आके बात कर सकते? अपना ले ला शोका रोड पे फिर घर। गाँव वालों को ही बाहर का बता दिया। ये गलत बात है। बड़ा आज मेरे को दुख हुआ है कि हमारा वो भी भाई है, हमारे बीच में से आज विधायक बना है और आज कह रहा है मैं 15 दिन के बाद आऊँगा, हफ्ते बाद आऊँगा, 10 दिन बाद आऊँगा। मैं किसी फिक्स टाइम नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, एज ए वेलफेयर रेजिडेंस बात कर रहा हूँ, कोई द्वारका के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। ये जो बात करी है वो गलत करी है, मुझे बहुत दुख हुआ है। बाकी हमारे प्रधान जी बताएंगे, ये भी आगे इनको भी दुख। प्रधान जी की बात हुई कि आपकी विधायक से? देखिए, बात हमारी क्या यहाँ गाँव वालों की बात हुई, परंतु बात से क्या हो जब यहाँ उनसे मिलने के लिए 200 आदमी आए हैं, लेडीज आए हैं, उसको मिलना चाहिए नहीं चाहिए? वो कह रहा है गुजरात की जिम्मेदारी। गुजरात की जिम्मेदारी कब मिली उसे? पहले यहाँ के लोगों ने जिम्मेदारी दी है उसको, पहले अपना घर संभाले, उसके बाद जो घर ही नहीं संभालेगा तो दूसरा घर क्या संभालेगा? पहले अपना घर तो संभाले, वो अपना घर ही तो उससे संभाला नहीं जाता, अपने घर वाले की तो बात नहीं सुनना चाहता। जो उसका विधानसभा क्षेत्र है जो ये उसका घर है। सबसे पहले अपने घर को ठीक करे, उसके बाद दूसरी जिम्मेवारी ले। आप उसको यहाँ 2 घंटे में आ सकता है, 2 घंटे में शाम तक वापस जा सकता है। ऐसा नहीं है नहीं आ सकता, नहीं जा सकता। 2 घंटे में आए, बात करके इनको संतुष्ट करके और वापस चले जाए। गांव के क्षेत्र का, गांव देहात का छोड़ के तमाम लोगों को आज यहाँ पे क्यों आना पड़ा उनके घर के पास? आप लोगों को मिलने के लिए वहाँ पे नहीं आए? एक बात बता, अगर वहाँ जाता तो हमें आने की यहाँ जरूरत क्या थी? अगर वो वहाँ मिलने के लिए जाता तो हमें यहाँ आने की जरूरत क्या थी? बार बार वो कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले आपके यहाँ मिलने भी आए थे और हमने कहा था कि हम कोई समस्या नहीं होगी। वो जो है एक महापंचायत करी गई थी जिसमें पूरे देहात के लोग आए थे और उन्होंने उसको जो एक अल्टीमेटम दिया था कि या तो आकर के अपना, जिसमें प्रधान जी भी थे जी, तो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि भाई या तो आके हमारी संतुष्टि कर जाए, वरना तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। क्योंकि हमने विधायक बनाया है, हमारा बनाया हुआ विधायक है, तो इसका कोई जरूरी नहीं है कि अगली बार भी तू ही विधायक रहेगा या परमानेंट हो गई है। पिछली बार क्या वादा करके आश्वासन दिया था उन्होंने? पिछली बार ये आश्वासन दे के गया था कि भाई मैं इस योजना को कैंसिल करवाता हूँ, अपने लेटर पैड पे लिख करके दे देता हूँ। उस दिन भी वही बात थी, तो उन्होंने लिख के दिया अपने लेटर? तो अपने लेटर पैड पे भी उन्होंने कोई लिख के नहीं दिया और उसके बावजूद मैंने उसको बार बार, आज भी मेरी बात हुई है, आज जो मेरी बात हुई है उस बात में ये निकल करके आया कि वो उसमें ज़्यादा सा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इस बात में। क्योंकि कोई भी जब अप्रूवल होती है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी विभाग में जो भी होता है, वहाँ पे एक IAS अधिकारी होता है जो उसका इंचार्ज होता है, उसको चीफ सेक्रेटरी कहो, उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहो या जिसको भी कहो, उससे वो अप्रूवल होती है। वो अप्रूवल को भी कैंसिल एक तरीके वाइज वही करता है, उसको सिर्फ रिकमेंड कर सकती है सरकार के भाई ये चीज़ हमने कैंसिल कर दी, ये चीज हमने अप्रूवल कर दी। अच्छा, आपसे गांव देहात का बेटा हूं, कहीं हाँ, वो कह रहा है कि मैं भी गांव का देहात का हूँ। ये बात सही है कि गांव का है तभी तो हो रहा है।
अच्छा जी, आपसे एक चीज़ अभी विधायक जी ने बोला कि मैं बैठा हूं और मैं देख लूंगा, प्रिंसिपल मुझसे ज़्यादा नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि एक देखो, विधायक कोई के चीज की संतुष्टि नहीं, नहीं है। एक क्वेश्चन नहीं पूरा कि विधायक की इतनी पावर है कि वो कैंसिल करवा सकता है? विधायक की पावर है, आज वो विधायक है, आज वो पावर में है। आज किसी भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को या किसी भी चीफ सेक्रेटरी को बोल करके वो उस योजना को कैंसिल करवा सकता है विभागीय से दवा, क्योंकि शिक्षा मंत्री आज मनीष सिसोदिया है। मनीष सिसोदिया है, वो उसी पार्टी का है। पार्टी आम आदमी पार्टी है। जब कोई भी योजना आती है तो विधायक जो है वहाँ पे एक चीज बताता है कि भाई ठीक है, ये चीज ना है, ये कहीं ना कहीं विधायक जी ने ही बताया है कि इस स्कूल में क्यों ना बना दिया जाए, क्योंकि उसके क्षेत्र में आता है। जब गुलाब सिंह ने जब सीएम को बताया है, शिक्षा मंत्री को बताया है, जब तो ये हुआ है, उनको कौन सा सपना आ रहा था कि भाई इस स्कूल में ही बना दो। अच्छा, मतलब आपका मानना है कि यहाँ की खोज खबर विधायक ही दी है और अब वही दोनों तरफ अच्छा बनना चाह रहा है। विधायक पे भरोसा, विधायक ने जो बात देखिए, भरोसा राजनीतिक पार्टी पर नहीं होता, कोई भी पार्टी हो। मैं किसी पार्टी का नहीं, 360 गांव का प्रधान हूँ, राम कुमार सोलंकी। मेन चीज़ क्या, बगैर एरिया में कोई भी कार्य होता है तो बगैर विधायक की परमिशन के वो कार्य नहीं हो सकता। तो पार्टी जिस पार्टी का वो विधायक से परमिशन लेती है, पहले विधायक उसको मंजूरी देता है, उसके बाद पार्टी कार्य आगे करती है। आम आदमी सरकार, आम आदमी का विधायक है, आम आदमी ने रोहिंग्या बसाने का वो काम किया वहाँ, तो उसकी परमिशन से है। रही बात दूसरी, यहाँ धरने का रूप नहीं है, हम उनसे मिलने आए थे। जब विधायक नहीं मिलेगा तो हम उनसे मिलने के लिए बाहर से कोई भी चुनिंदा हमारा नेता होता है, उससे मिलने के लिए बाहर से आते हैं, दिल्ली में भी आते हैं, एमपी के पास भी जाते हैं, सबके पास जाते हैं। अगर वो नहीं मिलता तो 5-7 घंटे उसका वेट करते हैं। अगर नहीं आएगा, नहीं मिलेगा तो फिर 5-7 घंटे फिर कल फिर आएंगे। भाई जब तक नहीं मिलेगा, हाँ जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो आएंगे। भाई अपने चुनिंदा से हमारा मिलने का मौलिक अधिकार है या नहीं, ये बताइए आप, है ना? हम यहाँ को धरना प्रदर्शन कर रहे नहीं, हमको यहाँ नारे लगा नहीं रहे, हम तो उनसे मिलना चाह रहे हैं, यहाँ के हमें मिले। कब तक नहीं मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा हमें आना पड़ेगा। तो लिखित तौर पे कैंसिलेशन मांगी गई थी, उस पर क्या बोला? जब से पहले वो मिलेगा उसके बाद ही तो बात होगी। अगर जब तक नहीं मिलेगा वो, उससे बात कैसे होगी? टेलीफोन पे तो कोई भी कह दे। वो करे चुनाव है हमारे पास गुजरात में, जिसमें पंजाब भी जाना पड़ सकता है, तो इसलिए आप वो चाहे कहीं भी जाना पड़े, जब अपने घर को ही नहीं संभालेगा। आपका एक बात बता, आपके घर में अगर आपको ये कहते कोई बच्चा बीमार है, आप सब कुछ छोड़ के आओगे या नहीं आओगे? हैं? तो जब उसके एरिया की पब्लिक यहाँ इतनी बीमार है, पूरा एरिया यहाँ बैठा है, तो पब्लिक एरिया तो वहाँ छोड़ के 2 घंटे के लिए नहीं आ सकता। 2 घंटे पे तो चुनाव होते नहीं, अभी 2 घंटे पे चुनाव होते नहीं। 2 घंटे आने के, 2 घंटे जाने के, 1 घंटा यहाँ रुकने का, वापिस पहुँच सकता है 8 घंटे में। तो वो 8 घंटे में वापिस जा सकता है। जहाँ के लोगों ने मतलब चुना है उनको नजरअंदाज करके गुजरात में प्रेफरेंस दे रहे हैं। प्रेफरेंस दे रहे हैं क्या? किस बात का? अपने यहाँ आए, हमसे बात करें, उसके बाद जाए। आप लोग आगे जारी रखेंगे? अब भाई कम, जब तक नहीं मिलेगा तो आंदोलन क्या है? हम तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक आएंगे। आंदोलन थोड़ा ही है, हम तो उससे मिलने आए हैं। गुजरात भी जाएंगे? गुजरात भी जा सकते हैं, गुजरात भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि गुजरात में जो अभी आम आदमी पार्टी एक सबसे बड़ा कैंपेन चला रही है एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, कि हमारा शिक्षा मॉडल देखो, उसका शिक्षा मॉडल गांव नानाखेड़ी में क्यों नहीं दिखाया जा रहा? कि गांव नानाखेड़ी के स्कूल को तोड़ा जा रहा है और वहां पे स्ट्रीट चाइल्ड योजना के तहत जो है आवारा टाइप के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, जो दिल्ली के है नहीं, जो दिल्ली के वासी नहीं है। भाई दिल्ली पूरे देश के या पूरी दुनिया के बच्चों को कैसे ओटेगी? आप बताओ। दिल्ली जो है पूरे दुनिया के बच्चों को नहीं ओट सकती, कि पूरे देश के बच्चों को दिल्ली ओटेगी। भाई जिस गांव के बच्चे, उस हमारे गांव के बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे गांव के बच्चों के लिए गांव ने पहले से ये जमीन दान की हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट को दान की हुई है, और इसलिए दान की हुई है कि उसमें हमारे बच्चे पढ़े। हमारे बच्चे शिक्षा के लिए, शिक्षा का अभाव है, हमारे बच्चे शिक्षा ले नहीं पाते, हमारे स्कूल को मॉडल नहीं बना रहा है। उसको अगर स्कूल है, जमीन है, उसको कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ। क्यों नहीं बना सकते वहाँ पे यूनिवर्सिटी? दिल्ली देहात में, वहाँ पे पूरी दिल्ली देहात में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है। मटियाला विधानसभा में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। विधायक जी ने क्यों नहीं रिकमेंड किया कि इसमें इन गाँव में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए या कोई कॉलेज होना चाहिए? जो शिक्षा मॉडल न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी हुई खबर को दिखाया जा रहा है वो सिर्फ ऊपर है, सिर्फ ऊपर है। ये क्या करते हैं? मैं और एक नया मॉडल बताता हूँ।
जो 4-5 स्कूल है उनमें नॉन अटेंडिंग बच्चे रहते हैं, अच्छा, जो दिल्ली में नहीं रहते हैं, जिनके पेरेंट्स दिल्ली में नहीं रहते हैं, लेकिन वो पैसे वाले लोग हैं या IAS IPS हैं, जिनके पढ़े लिखे हैं, वो अपने अपने जो भी शहर है उसका उस शहर में, अपने शहर में, जिस शहर में भी वो पोस्टेड है या जिस शहर में वो रह रहे हैं, जो होम टाउन है, होम टाउन में रह करके वहाँ पे कोचिंग दिलाते हैं। नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। नाम यहाँ पे लिखा होता है, वो बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं, वो बच्चे स्कूल में आते ही नहीं है। फिर वो IIT टॉप करते हैं, वो UPSC टॉप करते हैं, वो UPSC और IIT, यहाँ के गांव के तमाम क्षेत्र IIM जो है वो तब टॉप करते हैं, वो अपने अपने होम टाउन में वहाँ पे कोचिंग देते हैं, नाम यहाँ पे रहता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो दिल्ली के स्कूल में पढ़ता है, जिसका सर्टिफिकेट दिल्ली के स्कूल का है, उसका सर्टिफिकेट जो लगेगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में या दिल्ली की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उसमें 95% कोटा है उनके लिए। और बाहर के लिए जो हमारे बच्चे हैं वो वहाँ पे पीछे छूट जाते हैं। तो अखबार में फोटो छपती है वो इन्हीं लोगों की छपती है। वो अखबार में जो फोटो छपती है उन्हीं लोगों की फोटो छपती है, जो लोग अपने होम टाउन में रह करके कोचिंग दे करके यहाँ पे सिर्फ नाम के लिए रखते हैं। नहीं तो जो दिल्ली की एजुकेशन है, नानक एडी स्कूल में दिखाओ, और बहुत सारे स्कूल हैं दिल्ली देहात के अंदर, उन स्कूलों का मॉडल देखो आप एक बार जा करके कि उनका यूपी में घूमते हैं आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी CM, हरियाणा में घूमते हैं, स्कूलों का मॉडल दिखाते हैं औरों को। अपने स्कूल का मॉडल तो देख लो पहले। ये जो तमाम गांव के लोग हैं ये कह रहे हैं कि अपने हमारे क्षेत्र के अंदर तो स्ट्रीट चाइल्ड आसपास में है नहीं, तो बाहर से कैसे लाएंगे। और जो रोहिंग्या वाली बात नहीं, बाहर से रोहिंग्या वाली बात है। रोहिंग्या वाली बात तो हमें जब एक स्ट्रीट चाइल्ड बना दिया, स्ट्रीट चाइल्ड हमें नहीं पता वो रोहिंग्या है या कोई और है, लेकिन ये है कि वो दिल्ली के नहीं है, वो लोग दिल्ली के नहीं है। सिर्फ अपनी वोट की खातिर उस चीज योजना को लाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में उनके आधार कार्ड बनवा दिए जाएंगे। नहीं तो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिनको स्ट्रीट चाइल्ड बोल रहे हैं, क्या उनके आधार कार्ड हैं? क्या उनके जन्म प्रमाण पत्र हैं? अगर हैं तो मैं आम आदमी पार्टी और CM केजरीवाल से ये बैठ करके डिबेट्स कर सकता हूँ कि अगर वो किसी भी बच्चे का, ये जो स्ट्रीट चाइल्ड के नाम से बोल रहा है, किसी का जन्म प्रमाण पत्र दिल्ली का हो, किसी का आधार कार्ड दिल्ली का हो, उसके पेरेंट्स का आधार कार्ड दिल्ली का हो, उसका जन्म प्रमाण पत्र उसके पेरेंट्स का दिल्ली का हो। स्ट्रीट चाइल्ड खाली नाम दिया जा रहा है, स्ट्रीट चाइल्ड योजना कुछ और है। असली योजना कुछ और है। और नहीं तो आप बताओ कि भाई कोई आदमी रह रहा है यहाँ पे दिल्ली में रह रहा है, तो उसका, जैसे मैं रह रहा हूँ, मेरा जन्म प्रमाण पत्र भी है, मेरी मैट्रिक की सर्टिफिकेट भी है, सारी चीज है। अगर मांग नहीं सुनी जाती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। अगला कदम इसके घर का घेराव भी करेंगे, जिसका भी घेराव करेंगे, CM का भी घेराव करेंगे। और जो पंचायत फैसला लेगी, अभी पंचायतों का जो है यहाँ पे बहुत बड़ा इतिहास रहा है। इस दिल्ली में जिसने शासन किया है, इन पंचायतों के बगैर किसी ने शासन नहीं किया है। मुगलों के टाइम से आज तक जिसने भी शासन किया है, इन पंचायतों के ही बलबूते पे शासन किया है। हजाओं का निर्माण भी आप लोगों ने रुकवाया था। हाँ, जिसने भी आया है, जब महाराजा सूरजमल के बेटे जो हुआ करते थे, महाराजा जवाहर सिंह, जब किले का गेट तोड़ा गया, जब ये दिल्ली देहात के लोग ही खड़े थे उसके साथ, उसको रास्ता बना करके दिया था गेट तोड़ने के लिए। ये आज बात करते हैं देशभक्ति की। अभी कल की बात है, गांव रावता के अंदर एक शहीद, दुराड़ा में एक शहीद का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें सरकार का कोई भी आदमी नहीं था। और वहाँ पे शमशान घाट के अंदर गोडा पानी था। कह रहे डीजल डाल के उनको इंतजार करना पड़ा, इतनी बुरी। हाँ, इतनी बुरी स्थिति वहाँ पे जगह नहीं थी, कोई खाली जगह नहीं थी। तो ये हाल है सरकार का। बड़ी बड़ी बातें करती है। और विधायक जी अभी गुजरात की बात कर रहे हैं। गुजरात की बात तो गुजरात में तो तब गए ना जब दिल्ली ने बनाए हैं। जब हमने बनाया है तब गुजरात में गया है। वो इस चीज को भूल रहा है। आप लोग जब तक नहीं वो मिलेंगे तब तक नहीं हटेंगे। जब तक वो नहीं मिलेंगे, जब तक हम नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।